देश भर के मौसम के हाल के साथ ही आपको बता दें कि मानसून के बीच में हिमाचल के किन्नौर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश से सांगला घाटी के थेमरंग नाले में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से पत्थर खिसकने का वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बाढ़ के बीच में बारिश की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें किस तरीके से बहाव देखा जा सकता है। हालांकि राहत की बात है कि फिलहाल इस बहाव में किसी तरीके के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की हैं और किन्नौर के सांगला घाटी इलाके में थेमरंग नाले में जिस तरीके से बाढ़ आई उसकी ये तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी के बहाव में बड़े बड़े पत्थर भी बह गए और ये जो बहाव है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा। Babu ini Nino kati ल्यायो नि सब जाने रहेछ यार भन्छ भित्र बाढ़ और बारिश के कहर के कारण 17 राज्यों में हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिमी और मध्य भारत के कई इलाकों के अंदर बारिश हो रही है तो साथ ही दक्षिण भारत में भी आसमान से आफत बरस रही है। नदी का यह डरावना रूप दक्षिण में तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर का है। तापी नदी का ये रौद्र रूप गुजरात के सूरत शहर से पानी में फंसे लोगों की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के चित्तूर की हैं। और लगातार बारिश से पहाड़ों से झरने फूट पड़े हैं महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में। इस आपदा की वजह है कहीं लापरवाही तो कहीं तैयारी में कमी। और ऐसी एक तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया और उसमें जिले के कलेक्टर की ही गाड़ी फंस गई। जब इस गाड़ी का ड्राइवर बेबस हो गया तो उसे बचाने के लिए आसपास के लोग वहां पहुंचे और कलेक्टर साहब की गाड़ी को किसी तरह से वहां से निकाला गया। जैसे मध्य प्रदेश के सीहोर को लीजिए, जहां पहली बारिश में 137 करोड़ रुपए पानी में बह गए। सीपलिंक योजना पानी का वेग संभाल नहीं पाई और किसानों के खेतों में पानी भर गया। आरोप है कि घटिया निर्माण के चलते ये हालत हुई। या फिर दिल्ली को देखिए, जहां एक दिन पहले हुई बारिश लोगों की मुसीबत का सबब बन गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थोड़ी बारिश की पूरी परेशानी सामने आई। यहां जल जमाव से मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश तो हुआ है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा परेशानी का सामना होगा, करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसको देख के प्रसाद जो भी यहाँ के अरेंजमेंट ये है
तो सफाई कर्मी उसको धीरे धीरे सही करेंगे सर। इतना ही नहीं, दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कमोबेश ऐसा ही हाल रहा। एम्स सर्कल, देवली और कानपुर में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हरिद्वार में पानी की धार को सैलानी समझ नहीं पाए और गंगा में बह गए, जिसे जल पुलिस के जवानों ने बचाया। पूरे भारत से इस वक्त लगातार बाढ़ और बारिश की आपदा की खबरें आ रही हैं। अब तक 17 राज्य प्रभावित हुए हैं। कुल जिलों पर असर है 242। अब तक 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लापता लोग हैं 81, घायल हुए हैं 435, जबकि घर बर्बाद हुए हैं 30,218। बाढ़ और बारिश ही नहीं, इस साल बारिश के साथ साथ बिजली भी लोगों की जान ले रही है। तो मानसून के इस मौसम में बाढ़ और बारिश के कारण जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं बेजुबान जानवर भी मुसीबत झेलने को मजबूर है। उत्तराखंड के रानीखेत में जो तस्वीरें सामने आई, उसमें मूसलाधार बारिश के कारण उत्तराखंड के चौना गांव में मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी नाले उफान पर हैं और चौना गांव के पास ये नाले को पार करते हुए कई गायें तेज बहाव के बीच फंस गईं। इन्हें आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। बाढ़ के कारण प्रभावित राज्यों की फहरिस्त में गुजरात भी एक अहम नाम है। गुजरात में बारिश तो फिलहाल कम हो गई है पिछले 24 घंटे के दौरान, लेकिन राज्य के 33 जिले फिलहाल अब भी बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। यहां पे सामान्य बारिश हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश तो कम हो गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने जो कुछ वादे और दावे किए थे, उनकी पोल खुल गई सड़क पर खुलेआम। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद में मेट्रो पिलर संख्या 129 के पास की है, जहां बारिश के बाद 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है इस गड्ढे के नीचे पानी की पाइपलाइन भी थी, तो एक तरफ का रास्ता बंद करना पड़ा इस गड्ढे के कारण, जिसके कारण आवाजाही के लिए केवल एक ही लेन बचती है और पूरा ट्रैफिक उस एक ही लेन से आवाजाही इस समय कर रहा है, जिसके कारण लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां मेट्रो पिलर संख्या 129 के पास में अचानक सड़क धंस गई और सड़क में इस तरीके से गड्ढा हो गया। एबीपी न्यूज़ की टीम अभी अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा मत क्षेत्र में है, जहां पे रास्ते जो हैं वो पानी भरने की वजह से खराब हुए हैं, रास्तों पे खड्डे पड़े हुए हैं। घाटलोडिया विधानसभा मत क्षेत्र और ख़ास करके घाटलोडिया का ये विस्तार, जहाँ पे रास्तों पे अभी भी खड्डे दिखाई दे रहे हैं, रास्ते जिस तरीके से ख़राब हुए हैं, इसको देखते हुए ये पूरा विस्तार जो पिछले 2-2.5 दशकों से विकसित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद घाटलोडिया मत क्षेत्र जो पहले आनंदीबेन पटेल का भी मत क्षेत्र हुआ करता था, इस विस्तार का विकास तो हुआ, पर अभी भी रास्तों पे खड्डे पड़े हुए हैं, रास्ते जो हैं बिस्मार है। यहाँ पे ये जो पूरा रास्ता है, ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो घाटलोडिया विधानसभा मत क्षेत्र के धारासभ्य भी हैं, उनके कार्यालय से तकरीबन 200 या 250 मीटर के अंतर पर है। ये जो रास्ते हैं अहमदाबाद के, इसके रीसरफेसिंग और पैच वर्क के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले साल 1,09,000 मैट्रिक टन का हॉट मिक्स यूज़ किया, जिससे ये रास्ते ठीक हो सकें। पिछले साल भी रास्तों की स्थिति यही थी। पुराने अहमदाबाद की बात करें तो पुराने अहमदाबाद में पुरानी गटर लाइनें हैं, इसलिए रास्तों पे खड्डे पड़ते हैं, पूरा जो लेवल है रास्तों का वो बिगड़ता है, ऐसा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दावा है। पर घाटलोडिया विधानसभा मत क्षेत्र जो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनका विधानसभा मत क्षेत्र है और उनके ही
कार्यालय से 200 मीटर के अंतर पर रास्तों पे खड्डे दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ते ठीक करने का काम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है और ये काम करने में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रशासन पूरी विफल हुई हो तो वो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर 2018 से 2022 तक 15 लाख मैट्रिक टन जितना हॉट मिक्स यूज़ करके जो रास्तों को ठीक करने का रीसरफेस और पैचवर्क करने का दावा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, वही दावा अगर विधानसभा मत क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का है उनके ही इलाकों में अगर खड्डे दिखाई दे रहे हैं तो कैसा विकास हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने देखा किस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में ही प्रशासन के इंतजामों की पोल खुल गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में फिलहाल हालात जरूर सुधरे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि अब तक इन गुजरात और महाराष्ट्र में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है केवल बाढ़ और बारिश के कारण। मॉनसून की मार के आगे बेबस हुआ महाराष्ट्र और गुजरात। कहीं मुसीबत मूसलाधार तो कहीं उफनती नदियों का प्रहार। नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहां भारी बारिश ने वहां बन रहे थर्मल प्लांट को लील लिया। इसकी बनती इमारत कुदरत के क्रोध के आगे धराशायी हो गई और इसके परिसर पर पानी का कब्जा हो गया। प्लांट ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। पुणे के लोनावाला में भारी बारिश के बाद झरना फूट पड़ा और उसका पानी तेज बहाव के साथ बहने लगा। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो लापरवाह होकर इसका मजा लेने लगे, लेकिन हालात बिगड़ते इससे पहले ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और लोगों से इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया। दो दिन पहले ही पुणे के एक दूसरे इलाके से बाढ़ की भयानक तस्वीर आई थी, जिसमें एक शख्स गरजती नदी के प्रचंड वेग के बीच किसी तरह पांव टिकाए खड़ा था, लेकिन लहरों की चोट से उसके पांव उखड़ गए और वो पानी की धारा के साथ आंखों से ओझल हो गया था। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात बाढ़ बारिश की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। गुजरात के नवसारी, डांग, वलसाड़ में बाढ़ से नदियां उफन रही हैं और ये उफान जान पर आफत बन रहा है। आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए। ये तापी नदी है जो सूरत में उफान मार रही है। इलाके में दहशत है क्योंकि कब ये अपनी हदों को तोड़कर तबाही लेकर आए इसका किसी को अंदाजा नहीं। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पूर्णा नदी के साथ साथ कावेरी नदी भी उफान पर है। चिखली तालुका से गुजरने वाली कावेरी नदी के आसपास के इलाके पानी में डूब गए। कावेरी नदी खतरे के निशान से भी 6 फीट ऊपर बह रही है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के कारण तबाही की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में जहां पिछले 8 से 10 दिनों के बीच बारिश हो रही थी, वहां बारिश में कुछ कमी हुई है और इसके कारण नासिक जिले के टूरिस्ट स्पॉट हाउसफुल होने लगे हैं। वीकेंड्स पर पर्यटक इगतपुरी के जगह जगह वाटरफॉल पहुंच रहे हैं, जहां झरनों से गिर रहे पानी और बारिश के मौसम का आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो बारिश की रफ्तार से कुछ राहत मिलते ही लोग फिलहाल मौसम का मजा लेने के लिए वाटरफॉल्स के करीब पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित इगतपुरी की हैं, जहां वाटरफॉल के नज़दीक लोग देखे जा सकते हैं। लोग परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और वीकेंड्स पर खास तौर पर इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, जहां लोग अपने परिवार के साथ वाटरफॉल्स का मजा लेने के लिए इगतपुरी इलाके में पहुंचे हैं। तो बारिश के इस मौसम में कहीं राहत है तो कहीं आफत भी है। कर्नाटक में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तर कर्नाटक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पानी कहर बन रहा है।
केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। बात करें अगर खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो यहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि दक्षिण भारत में बाढ़ से हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं। भयानक बाढ़ की ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के चित्तूर की है। भारी बारिश के बाद जब गोदावरी नदी ने उफान मारा तो इसके आसपास बसे इलाके पूरी तरह डूब गए। वहां की सड़कें पानी में गुम हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों पर पानी का कब्जा हो गया। जहां तहां लोग फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां नावें चलने लगी। राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक मकान में फंसी महिलाओं और बच्चों को बचाया जा रहा है। हर तरफ पानी है। मकान का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है। ऐसे में एक छोटे से रास्ते से महिला को निकाला गया, जबकि बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि आंध्र के 6 जिलों के करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं तमिलनाडु से भी कुछ ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश के बाद नदियों ने अपनी हदें तोड़ दी हैं और उसका पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ चला। इस तस्वीर को देखिए, कितना खौफनाक है दृश्य। पानी का तेज बहाव किसी को भी लील लेने के लिए बेताब है, लेकिन इस बीच लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। जान जोखिम में डालकर 2 लड़के पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकाम रहे। बारिश ने तेलंगाना के पोडापल्ली में भी भारी तबाही मचाई। मकानों से पानी निकलने के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सामान के बर्बाद होने का गम लोगों के चेहरों पर साफ नजर आया। दुकानों में रखा सामान हो या फिर पेट्रोल पंप, सब तबाही की कहानी बयां करते दिखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।